हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनएम क्लासेस में। मैं आपको एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2017 के पेपर का एनालाइज करवाऊंगा और साथ ही जिसे अपन एमपी वन रक्षक का एग्ज़ाम कहते हैं उसके बारे में भी एनालाइज करवाऊंगा कि पेपर कहाँ से आता है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंग्लिश के पेपर से। देखिए, पहले दो क्वेश्चन आएंगे जो ग्रामेटिकली करेक्शन के लिए आएंगे। जो सेंटेंस होंगे उनमें बताना पड़ेगा कि ग्रामेटिकली क्या करेक्शन होगा, कौन सा एरर होगा, तो मुझे बताना है। जैसे आउट ऑफ द गिविंग 4 सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है वो चुनना है। तो आपने पुराना देखा था, उसमें हमने बताया था कि हिज मदर स्कॉल्ड हिम फॉर ब्रेकिंग हर फेवरेट वेस, मतलब उसकी मदर ने उसको चिल्लाया क्योंकि उसने तोड़ दिया उनका फेवरेट गमला। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। और इसमें लिखा हिज मदर हैव स्कॉल्ड है, मतलब पास है, उनकी माँ के पास क्या है, चिल्लाना उनके पास है क्योंकि उसने तोड़ दिया उनका फेवरेट गमला। तो चिल्लाना उनके पास है, ये तो आएगा नहीं। और इसका भी हैव है तो इसमें भी सेम मीनिंग हुआ, तो ये भी नहीं आएगा। और हैज़ है तो इसमें सेम मीनिंग। तो आपको हमने पुरानी वीडियो में बताया था हैज़ और हैव है तो ये सेंटेंस रॉन्ग कर देगा। तो इसमें सिंपल पहला वाला सही हो जाएगा कि उसकी माँ ने उसे डांटा क्योंकि उसने उनका फेवरेट गमला तोड़ दिया था। तो ये वाला राइट हो जाएगा। हैव और हैज़ ये वाले रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि हैव का होता है पास, तो उनकी माँ के पास डांटना है, उनकी माँ के पास डांटना है, तो ये तो कुछ मीनिंग ही नहीं हुआ। ये वाला सही हो जाएगा। तो इसमें अपन ने देखा कि दो ग्रामेटिकली करेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये दो, एक हो गया, एक ये दूसरा। देखिए आप, अब आपको पुरानी वीडियो में बताया था हमने कि हैज़ और हैव कहाँ यूज़ होते हैं। आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। इसमें भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हैज़ का यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ और हैव का यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। तो सी क्या है, सिंगुलर है, तो ये दोनों तो रॉन्ग अपने पहले हो गए। तो इन दोनों में से देखना पड़ेगा अपन को। अब देखिए, हमने आपको फॉर और सिंस का यूज़ बताया था कि सिंस का यूज़ करते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो उसके लिए अपन देखिए, सी हैज़ बीन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2005। तो एक पर्टिकुलर टाइम है ना, 2005 से वर्किंग कर रहा है, इसलिए सिंस आएगा। फॉर का अपन नॉर्मल बताने के लिए फॉर मंडे, फॉर जनवरी, फॉर 8 o'clock, कुछ भी मतलब ऐसे नॉर्मल टाइम बनाने के लिए उसमें फॉर का यूज़ करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम बनाने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। अब दो क्वेश्चन हो गए थे। अब आते हैं वर्ड को स्पेलिंग बताना, कौन सा वर्ड स्पेलिंग उसकी सही है। जैसे आउट ऑफ द गिविंग 4 वर्ड्स ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्टली, तो वर्ड बताना है। मैनेजेबल, ये तो मीनिंग गलत है। मेंटेनेंस की ये आना चाहिए। मिसाइल, मिसाइल सही मीनिंग है, तो मिसाइल सही हो जाएगा इसमें। आउट ऑफ द गिविंग 4 वर्ड्स, इसमें भी स्पेलिंग बतानी है, तो इसमें हो जाएगी अपनी रेफ्रिजरेटर की मीनिंग। इसमें आउट ऑफ द गिविंग 4 वर्ड्स ओनली वन इज़ नॉट करेक्टली स्पेल्ड, तो इसमें बताना है कि कौन सी मीनिंग गलत है। तो देखो, रेफ्रिजरेटर सही है और प्यूटिफाई भी सही है और पिस्ताचियो भी सही है। इसमें रेस्पैरी से गलत है। क्योंकि ये एक फल टाइप का रहता है और इसकी मीनिंग से गलत है। अपन देखेंगे प्रपोजिशन। तो दो प्रपोजिशन के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे इज देयर एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन क्वालिटी दीज टू आइटम। तो जब अपन क्या है, जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करें, जो दो आइटम बस हैं, तो क्वेश्चन क्या है, क्या कोई महत्वपूर्ण अंतर है जो ये दो आइटम हैं उनके बीच में। तो देखिए, इसमें बिटवीन का यूज़ करेंगे क्योंकि सिर्फ दो आइटम है, तो बिटवीन का यूज़ करेंगे। यदि बहुत सारे होता, मोर देन 2 आइटम, तो अपन अमंग का यूज़ करते, तो इसमें बिटवीन का यूज़ कर लेंगे। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। फिर इसमें प्रपोजिशन लगाना है। द वेव कम अप हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्कीमिंग। तो मतलब वेव है, उसके सिर के ऊपर आई और वो चिल्लाने लगी। तो देखिए, द वेव कम अप, अब से आपको समझ में आ रहा है कि उसके सिर के ऊपर आएगी, तो अब आएगी ना, इसमें अब क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें दो प्रपोजिशन के क्वेश्चन है, दो करेक्ट स्पेलिंग के आए, दो ग्रामर के आए, तो 6 क्वेश्चन हो गए। अब अपन शुरुआत करते हैं, क्या क्वेश्चन आएगा। अब आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा। देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ वुमेन स्टूडेंट इन रिसेंट ईयर। इसमें आके यूज हो जाएगा क्योंकि यहाँ सिग्निफिकेंस होगा। एक इसका मतलब होगा सेंटेंस का, देयर हैज़ बीन एन आ सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ वुमेन स्टूडेंट इन रिसेंट ईयर। मतलब जो
वुमेन्स स्टूडेंट थी वो बढ़ गई पुराने साल के कंपैरिजन इस साल। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का एक क्वेश्चन ऊपर था, एक जो था एक जो नीचे आ गया, तो 2 आर्टिकल से क्वेश्चन हो गए। दिस ग्रुप इज लीस्ट लाइकली ऑफ द 4 टू विन। तो दिस ग्रुप इज द लीस्ट लाइकली, इसमें बनता का यूज करें। अब 2 क्वेश्चन कैसे आएंगे। आउट ऑफ द गिविंग 4 ऑप्शन चूज 1 टू ज्वाइन द 2 सेंटेंस गिवन बिलो टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब ज्वाइन करने वाले सेंटेंस आएंगे। वी कैन नॉट गो टू द जूलिया पार्टी, मतलब हम नहीं जा सकते जूलिया की पार्टी में, क्योंकि वी आर गोइंग अवे दैट वीकेंड, क्योंकि अपन जा रहे हैं कहीं और उस हफ्ते। तो बिकॉज लगेगा, क्योंकि हाँ बिकॉज लग जाएगा, क्योंकि हम जूलिया की पार्टी में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि शब्द आया तो यहाँ बिकॉज लग जाए। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन चूज 1 टू ज्वाइन द 2 सेंटेंस गिवन बिलो टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब ये देखिए दोनों सेंटेंस हैं, उनको जोड़ के मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे सेम ऊपर था ऐसे यहाँ एक ये 2 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। तो वन कैन नॉट सक्सीड वन पुट इन वन बेस्ट, मतलब कोई भी व्यक्ति सक्सेस नहीं होता है जब तक अनलेस मतलब जब तक वह अपना पूरा बेस्ट नहीं देता उस काम में, तो अनलेस आ जाएगा इसमें। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे स्मोकिंग कॉज कैंसर, तो स्मोकिंग कॉज करता है कैंसर को, तो स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, मतलब स्मोकिंग कॉज कर सकता है कैंसर को, इसमें कैन का यूज़ करेंगे। अब फाइंड द वर्ड्स दैट कैन रिप्लेस फॉर द गिवन सेंटेंस। जैसे अब जो आपको बताया था 2 क्वेश्चन आते हैं, एक सेंटेंस होगा उसके लिए एक सिंगल वर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग बियर, तो उसे अपन सैलून तो कहेंगे नहीं, ब्रेवरी भी नहीं, ब्रेवरी कहेंगे क्योंकि बेकरी में पेटीज वगैरह मिलती है, इसलिए ब्रेवरी कहेंगे उसे। मैनीगिरिया भी अदर चीज़। अब फिर यही क्वेश्चन आया, आप पर्सन हु लव मैनकाइंड, तो आपको पता है जो लोगों से प्यार करता हो और जो मानवता से प्यार करता हो, मतलब जो दान पुण्य करता हो, जैसे रतन टाटा लोग हो गए, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन देखते हैं उनकी वो बायोग्राफी सर्च करें तो उसमें लिखा था है फिलैंथ्रोपिस्ट, तो इनको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं जो मानव से प्यार करते हैं, मानवता से प्यार करते हैं। अपन पढ़ेंगे इन अ गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। एरर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो अपन देखें सुनीता इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन हर एल्डर सिस्टर, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो सही लग रहा है, लेकिन आपने देखा कि देन यहाँ THAN वाला आएगा कंपेरिजन वाला, तो इसमें बी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, THE वाला नहीं आएगा, तो बी पोर्शन गलत हो जाएगा। इन अ गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर वाला फिर क्वेश्चन आया। देखिए ये क्वेश्चन सेम पुराने पेपर जैसा है। नन ऑफ अस आर प्लेइंग द गेम विथ दोज बॉयज, मतलब कोई भी नहीं खेलेगा उन बच्चों के साथ, तो उनमें अपन भी आ जाएंगे। तो आर नॉट भी कि हम भी नहीं खेलेंगे, तो उनमें अपन पहले आ चुके हैं, तो जो सेंटेंस में आना चाहिए, तो सी वाला रॉन्ग हो जाएगा। 16 क्वेश्चन। अपन 16 क्वेश्चन में क्या है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसके लिए मीनिंग बतानी है। जैसे फाइंडिंग द पीस ऑफ पेपर आई नीड इन दिस हग फाइल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज़ लाइक लुकिंग फॉर अ नेडल्स इन अ हाई स्टैक। तो एक मतलब कठिन काम, एक छोटी सी नेडल ढूंढना एक बहुत बड़े हाई स्टैक में, तो ये क्या है, समथिंग डेट इज़ इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू फाइंड, इसका मीनिंग ये है। अब जैसे बाय हुक और बाय कुक, तो अपन कहते हैं आई डिसाइड दैट आई वॉज गोइंग टू एट दैट जॉब बाय हुक और बाय हुक, मतलब कैसे भी करके या तो कुछ अच्छा या बुरा करके मुझे वो चाहिए ही है। तो वाई वॉट एवर मीन्स पॉसिबल, फेयर और अनफेयर, मतलब फेयर सही तरीके से भी और गलत तरीके से भी, लेकिन मुझे वो चाहिए, तो ऐसा है इसका सिस्टम रहता है। A sentence with an underlined words is given below. Find the words which is opposite. जो opposite वाले आपको बताया था आते हैं, जैसे बी ड्रोव थ्रो अ barren rock landscape, तो barren मतलब होता है बंजर जमीन। बी ड्रोव थ्रो अ barren rocky landscape, तो barren मतलब होगा बंजर जमीन, तो barren का उल्टा क्या होगा, वो फर्टाइल होगी ज़मीन, तो इसका फर्टाइल आंसर हो जाएगा। इसमें भी अपोजिट बताना है, तो आई वॉज जेनरस ऑफ यू टू लैंड मी द मनी, मैं आपका बहुत बड़ा सौभाग्य हूँ कि आपने मुझे पैसे दिए। तो इसका अपोजिट बताएं तो स्टिंगी, मैं आपका मतलब सौभाग्य खान नहीं हूँ कि आपने
तो इसका स्टिंगली उल्टा हो जाएगा। काइंड तो वही हो जाएगा, सेल्फलेस हो जाएगा, मतलब आप वैसे ही बिना सेल्फलेस के दिए बट ट्रस्ट यू सेम मीनिंग है, तो स्टिंगली हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें सिमिलर मीनिंग बताना है। ऑलवेज लीव अ स्पेयर की विथ अ ट्रस्टवर्दी नेबर। लास्ट क्वेश्चन बचा है इंग्लिश का। ऑलवेज लीव अ स्पेयर की विथ अ ट्रस्टवर्दी नेबर व्हेन यू गो आउट, मतलब जिस नेबर पे अपन विश्वास करते हैं उसे हमेशा की अपनी दे देनी चाहिए जब अपन बाहर जाते हैं। तो ट्रस्टवर्दी मतलब इस पर विश्वास करते हैं, तो इसका हो जाएगा क्या, रिलायबल होगा, जो रिलायबल होगा जिस पर अपन विश्वास कर सकें। तो अपन देखिए इंग्लिश में क्या है, नॉर्मल कैसे क्वेश्चन आते हैं। दो आपको क्या क्या पोर्शन तैयार करना है। पहला आपको जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है उसके 2 क्वेश्चन आएंगे, तुझे तैयार करने हैं आपको। फिर 2 स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, जो स्पेलिंग सही या गलत है तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर प्रोपोजिशन से 2 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। आर्टिकल से 2 क्वेश्चन आएंगे तो 8 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। 2 कंजक्शन से आएंगे तो 8 2 10 हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। फिर 2 सेंटेंस को जोड़ने वाले आएंगे तो 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर क्या होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो एक वर्ड होगा, एक सेंटेंस होगा उसको वर्ड में लिखने के लिए, एक वर्ड में लिखने के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो 2 क्वेश्चन वो आएंगे आपके। और 2 क्वेश्चन आपके आएंगे एरर वाले, एरर पहचानने वाले सेंटेंस में। और 2 क्वेश्चन आएंगे जो वर्ड है पूरा सेंटेंस उसका मीनिंग बताने के लिए। और फिर आएंगे सिमिलर और अपोजिट वर्ड्स वाले 2 क्वेश्चन। इस तरह आपकी पूरी इंग्लिश तैयार हो जाएगी। और सब आप देख रहे हैं कि पुराने पेपर और ये पेपर हम लगभग सेम है, दोनों पेपर सेम ही है, इसलिए आप जब पुराने पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे पेपर आता है। और दोस्तों, लाइक कीजिए वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।